अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यरज़ुक़ु मन यशाअ व हुवल क़वियुल अज़ीज़। कल पिछली आयत में बात चल रही थी कि अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे थे कि जो लोग आखिरत पर और जो लोग ईमान नहीं लाए हैं वो लोग जो है आखिरत के और क़यामत के ताल्लुक़ से जल्दी मचा रहे हैं, है कि नहीं। कुफ़ार मुशरिकीन जो होते थे वो तो अल्लाह पर ईमान नहीं लाए हुए थे, ना आखिरत पर उनका ईमान था, तो जिसकी वजह से वो हमेशा यही कहते थे कि मोहम्मद तुम क़यामत के बारे में बहुत बोलते हो, ज़रा ले करके आज दिखाओ कैसा क़यामत है, आखिरत क्या है नहीं है, इसके बारे में कहते थे। और आगे फरमाया कि वल्लज़ीना आमनू, और जो लोग ईमान ले आए हैं, जो लोग ईमान वाले हैं, तो मुशफ़िक़ून मिन्हा, वो हमेशा डरते रहते हैं, है कि नहीं। हम लोग ईमान वाले हैं, अल्लाह ने ईमान की दौलत से नवाजा है, तो हम लोगों को हमेशा डर रहता है कि पता नहीं कब क़यामत हो जाए, कब क्या हो जाए नहीं हो जाए, ये अल्लाह ही को मालूम है जी। अब आगे कह रहे हैं कि वयअलमून अन्नहल हक़्क़ु, और जो ईमान वाले हैं वो बखूबी जानते हैं कि ये बात बिल्कुल हक़ है और सच बात है कि नहीं। जो ईमान वाले हैं, जो मोमिन हैं, वो जानते हैं कि अल्लाह ने जो कुरान के अंदर बयान कर दिया है वो बिल्कुल सच और हक़ बात है। और आगे फरमाए कि अला सुन लो, इन्नल्लज़ीना युमारून फ़िस्साअति, जो लोग भी आखिरत के ताल्लुक़ से और क़यामत के ताल्लुक़ से जल्दी मचा रहे हैं और आपस में बहस कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो उनको बता दीजिए कि लफ़ी ज़लालिम बईद, वो दूर की गुमराही में घूम रहे हैं, वो बहुत दूर गुमराही में चले गए हैं जी। अब आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही, अल्लाह ताला हर बंदे पर बहुत ही मेहरबान है। क्या है, अल्लाह ताला तमाम बंदों पर जो है जितने भी उनके बंदे हैं, और बंदे में सब लोग आ गए, सिर्फ ईमान वाले नहीं, सब लोग आ गए। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला तमाम बंदों पर सब पर रहम करते हैं और बहुत मेहरबान हैं कि यरज़ुक़ु मन यशाअ, जिसको चाहता है अल्लाह ताला खूब रिज़्क़ देता है कि नहीं, खूब दे रहा है। तो अब यहाँ पर ये है कि कुफ़ार मुशरिकीन अल्लाह के नबी से ये कहते थे कि मोहम्मद देखो तुम जो है नबी हो और तुम्हारे घर में जो है खाने पीने का सामान सही से नहीं है, और तुम्हारे जो सहाबा हैं, अबू बकर हैं, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, ये सब तो बहुत गरीब है। तो और हमको देखो, हम लोग जो है काफिर हैं, दूसरे की बुतों की इबादत करते हैं, देखो हम लोग बहुत खुश हैं, अल्लाह ने खूब पैसा दिया, माल दौलत दिया है। तो अब वो लोग ये कहते थे कि अब बताओ कि हम लोग अच्छे हैं कि तुम लोग अच्छे हैं। तो वो लोग ये समझते थे कि हम जो है इतने जो है जो काम कर रहे हैं और तुम्हारे अल्लाह के अलावा किसी और की हम जो बुतों की जो पूजा कर रहे हैं, अगर ये काम गलत होता तो अल्लाह ताला हमको रिज़्क़ नहीं देता। क्या है, अल्लाह ताला हमको रिज़्क़ नहीं देता, तुम लोगों को देता। तुम लोग अल्लाह की बात करते हो, तुम लोग अल्लाह पर ईमान लाते हो, लेकिन देख रहे हैं कि तुम लोग जो है नाकाम हो, कुछ भी नहीं है, पैसा वगैरह कुछ भी नहीं है, बदन पे कपड़े सही से नहीं है। तो ये अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनसे कह दीजिए कि लतीफ़ुम बिइबादिही, अल्लाह ताला तमाम बंदों पर बहुत मेहरबान है, और यरज़ुक़ु मन यशाअ, अल्लाह जिसको चाहता है खूब रिज़्क़ देता है कि नहीं। अब यहाँ पर एक चीज़ ये है कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम जो हैं इतना जो है नाफरमानी कर रहे हैं, फिर भी अल्लाह हमको खूब दे रहा है, और एक तुम लोग हो नमाज की पाबंदी करते हो, फिर भी जो है पैसे की जो है कम है, रिज़्क़ में तंगी हो रही है। तो आप उनसे कह दीजिए कि अल्लाह ताला जिसको जितना चाहता है खूब रिज़्क़ देता है, दुनिया के अंदर ही। क्या है, दुनिया के अंदर ही खूब रिज़्क़ देता है। और ये कामयाबी का ये मतलब नहीं है कि जिसके पास पैसा आ गया वो कामयाब हो गया, नहीं। अगर ऐसा होता तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम है, 40 दिन जो है घर के अंदर चूल्हा नहीं जल रहा है, तो हमारे हिसाब से वो नाकाम हुए, नऊज़ुबिल्लाह, है कि नहीं। अगर हम सोचें, जो लोग ये कहते हैं कि नाकामी उसमें है कि जिसके पास पैसा नहीं है, तो सबसे गरीब सबसे यतीम तो अल्लाह के नबी थे कि इंतकाल के वक्त भी घर के अंदर चिराग जलाने के लिए तेल नहीं था। अल्लाह, 11 बीवियाँ, बैक वक्त 9 बीवियाँ थीं जब ज़िंदा थे अल्लाह के नबी, तो बैक वक्त एक साथ 9 बीवियाँ थीं। और जिनके पास 9 बीवियाँ हो, उनके घर में जो है 40 दिन चूल्हा नहीं जल रहा है,
तो ऐसा लगता है कि हमारे हिसाब से जो है अल्लाह के नबी नाकाम हुए, लेकिन ऐसा नहीं है। नाकामी का मेयार आमाल देखा जाता है। दुनिया का सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा इंसान तो वही कहला के चलेगा, और पूरी दुनिया क़यामत तक के लोगों के लिए कामयाबी उसी में रखा है कि जो शख्स भी मोहम्मद को उसके फॉलो करेगा, उसकी बातों पर अमल करेगा, वही शख्स कामयाब होगा। अल्लाह, तो कामयाबी का मेयार हम लोग ये ना समझेंगे अरे फ़लाँ के पास बहुत पैसा है तो कामयाब हो गया। ना ना ना, ये दुनिया के अंदर ही है। ये तो अल्लाह ताला अपने तमाम बंदों पर रहम करता है तो दे देता है, जाओ खाओ मस्ती करो, कोई बात नहीं है। आखिरत हमने रखा है, तुमको भी जो है मर के जो है मिट्टी में आना है, और जो गरीब है उनको भी जो है मर के कहाँ जाना है, मिट्टी में जाना है। सब लोगों को अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। तो वहीं पर कुफार मुशरिकीन को एकदम मुँह तोड़ जवाब दिए कि आप उनसे कह दीजिए कि अल्लाह ताला तमाम बंदों पर रहम करता है, मेहरबान है। हाँ, जिसको चाहता है अल्लाह ताला खूब रिज़्क़ देता है, और जिसको चाहता है कम देता है। ये अल्लाह की मसलियत है, अल्लाह ही को मालूम है किसके बारे में क्या है, नहीं है वो अल्लाह ही को मालूम है। अब आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वह हुवल क़वियुल अज़ीज़, बेशक अल्लाह ताला ताकतवर और अज़ीज़ है, साहिब इक़्तिदार का मालिक है। क्या मतलब? अल्लाह ताला ही ताकतवर है और वही जो चाहेंगे वही होगा, उन्हीं के कब्ज़े कुदरत में जो है तमाम दुनिया का निज़ाम है। ये अब आगे अल्लाह ताला जो है आखिरत के ताल्लुक़ से कह रहे हैं कि मन काना युरीदु हर्सल आखिरत नज़िद लहू फ़ी हर्सिही, जो शख्स भी आखिरत की तैयारी करेगा, आखिरत की खेती करेगा, तो नज़िद लहू फ़ी हर्सिही, तो हम उसकी खेती में इजाफ़ा करेंगे, बढ़ा देंगे। क्या करेंगे? इजाफ़ा कर देंगे। क्या मतलब कि दुनिया के अंदर इंसान जो है आखिरत को ज़्यादा फोकस कर रहा है और अपने सामने ये रख रहा है कि भाई हमें मरने के बाद जो है कब्र के अंदर जाना है, हमें मरना है, आखिरत में अल्लाह के सामने जो है मैदान महशर में अल्लाह के सामने हाजिर होना है, हिसाब किताब देना है। तो जो इंसान आखिरत की तैयारी करता है दुनिया के अंदर, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम उसकी खेती में, हम उसके आमाल में इजाफ़ा करेंगे। यहाँ पर अल्लाह ताला ने हर्स, यानी हर्स के माना आते हैं खेती। तो हम लोग जितना मेहनत करते हैं खेती पर, उतना ही अच्छा क्या होता है, फसल होता है। वो आप ही लोग जानते होंगे, आप लोग खेती करते हैं, आप लोगों को ज़्यादा मालूम होगा, है कि नहीं। जितना किसान मेहनत करता है उतना ही अच्छा उसको फल मिलता है, उतना ही अच्छा जो है गेहूँ तैयार होता है। उसी तरह अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो शख्स भी दुनिया के अंदर आखिरत की खेती करेगा, तो हम उसके खेती में इजाफ़ा करेंगे, खूब बढ़ा के देंगे। तो आप देखे भी होंगे कि अल्लाह के रास्ते में अगर कोई शख्स 1 रुपया खर्च करता है, उसका कितना है, 10 है कि नहीं, इजाफ़ा है कि नहीं, बताइए। और ये 10 ही नहीं है, अल्लाह ताला करे इससे ज़्यादा भी हम दे सकते हैं, 70 गुना ज़्यादा भी हम दे सकते हैं। ये तो एक कुरान ने एक बयान किया है कि मन काना युरीदुल आजिलत अज्जलना लहू फ़ीहा मा नशाअ। तो ये कुरान ने एक मिसाल बयान किया, लेकिन हदीस में कहा गया है कि अल्लाह ताला 70 से भी ज़्यादा दे सकते हैं। तो है कि नहीं, इजाफ़ा है कि नहीं आखिरत में। और अगर दुनिया के अंदर आप दुनिया के लिए कहीं पर जो पैसा लगाइए दुनिया के काम में 1 रुपया भी, तो अल्लाह का कोई उस पर वादा नहीं है, कुछ भी वादा नहीं है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुमने दुनिया के लिए ख़र्च किया है तो दुनिया वालों से लो, हमसे न लो जी। अब आगे कह रहे हैं कि वमन काना युरीदु हर्सद दुनिया नुतिही मिनहा, और याद रखो कि जो शख्स दुनिया के अंदर दुनिया कमाने के लिए और दुनिया की खेती करता है, तो हम उसको उसी में से कुछ दे देते हैं। क्या है? दुनिया के बारे में कोई इजाफ़ा नहीं कहा है, देख सुन है। यानी जो शख्स दुनिया के अंदर दुनिया के पीछे लगा हुआ है, दुनिया की खेती कर रहा है, तो हम कुछ उसी में से कुछ दे देते हैं। बहुत मेहनत करता है तो रहम आ जाता है, तो छोड़ो ले लो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें इजाफ़ा कुछ भी नहीं है, कुछ ज़्यादा करके नहीं देंगे अल्लाह ताला। अल्लाह। अब आगे कह रहे हैं कि वमा लहू फ़िल आखिरति मिन नसीब, और आखिरत में वही शख्स जो है खुश नसीब होगा और उसी का जो है हिस्सा होगा जो लोग आखिरत की तैयारी कर रहे हैं। और आगे फरमाया कि वमा लहू फ़िल आखिरति मिन नसीब, और जो शख्स दुनिया के अंदर खेती कर रहा है ना, दुनिया कमा रहा है, दुनिया के पीछे लगा हुआ है, तो ऐसे शख्स का जो है आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। सुन रहे हैं? जो शख्स दुनिया के अंदर खेती कमा रहे हैं, दुनिया कमाने के पीछे लगा हुआ, पैसा पैसा घर घर पैसा के पीछे लगा हुआ है और पीछे अल्लाह को भूल ही गया है, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इसको हम दुनिया के अंदर दे देते हैं, ठीक है ले लो कोई बात नहीं है, लेकिन आखिरत में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है, हम एक ज़रा बराबर भी तुमको नेकी नहीं देंगे।
अब हम लोग खुद सोच लें, अक्लमंद हैं, कि आखिरत की खेती करना चाहते हैं या दुनिया की खेती करना चाहते हैं। आखिरत की अगर खेती करेंगे तो अल्लाह ताला उसमें इजाफ़ा करेंगे, बढ़ा के देंगे। अगर दुनिया की खेती करना चाहते हैं, दुनिया के पीछे लगे हुए हैं, तो अल्लाह ताला साफ साफ कह रहे हैं कि नुअतिही मिनहा, उसी में से हम कुछ दे देंगे। लेकिन उस शख्स का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा। क्या होगा? कोई हिस्सा नहीं होगा। तो दुनिया के अंदर जिस शख्स को अल्लाह ने खूब मालो दौलत दिया है, खूब नाफरमानी कर रहा है और वो खूब पैसा कमा रहा है, तो हम लोगों को टेंशन नहीं लेना है। समझ जाइए कि अल्लाह ताला इनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं रखा है। क्या है? आखिरत में कोई हिस्सा नहीं रखा जी। तो खुलासा कलाम यही हुआ कि इस 3 आयत में कि अल्लाह ताला अपने बंदों को बहुत ही मोहब्बत और समझिए कि ख़ास तौर से ईमान वालों को कह रहे हैं कि जो शख्स भी दुनिया के अंदर आखिरत की खेती करेगा तो हम उसकी खेती में क्या करेंगे? इजाफ़ा करेंगे। और दूसरा ये कि अल्लाह ताला जिसको चाहता है खूब रिज़्क़ देता है। और तीसरा ये कि अल्लाह ताला तमाम बंदों पर जो है मेहरबान है, सबको खिलाता है पिलाता है, किसी को भूखा नहीं रखता है। हाँ, अगर किसी से कोई चीज़ छीनता है वो है नमाज की तौफ़ीक़, नेक काम की तौफ़ीक़ उस बंदे से अल्लाह ताला छीन लेता है कि जाओ तुम पैसा कमाओ, खूब हराम माल कमाओ, जितना कमाना है कमाओ, लेकिन हम तुम्हें सजदा करने की तौफ़ीक़ नहीं देंगे। लेकिन क्या है, तुम्हें जो है अपने सामने जो है सजदा करने से हमें अच्छा नहीं लगता, तुमको हम दूरी रखेंगे। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला खूब देता है और आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको आखिरत की खेती करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए।